हाँ जी, एम आई ऑडिबल गाइस? सुन पा रहे हैं मुझे? ऑडियो वीडियो क्लियर है? रिया असलन कौशल, बोलो मोहम्मद वाले बाबा की जय हो। तो चलिए पर्दा ही पर्दा शुरू करते हैं। आज कंपनी के पिछले कौन बैठा है वो देखा जाएगा। नहीं, पहले बेटा एमओए करते हैं आज। यस, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। कॉर्पोरेट वेल वाला उसमें उसकी बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी टॉपिक है ना। आइए तो गाइस स्टार्ट करते हैं। बाकी बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे, हम कंटिन्यू करते हैं अपने कंपनी एक्ट वाले पार्ट के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा एमओए एंड एओए। एग्जैक्टली आपके सिलेबस का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यस बेटा, संतोष गुड इवनिंग बेटा। माधव जप नाम बाबा जी नालायक आगे टॉपिक बदल दिया। हाँ कौशल, गोपाल। नहीं बेटा, वो टॉपिक थोड़ा लेंदी है, उस पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने ऐसे पार्ट को जो कि इंपॉर्टेंट है और जिसका डिटेल डिस्कशन इंटरमीडिएट में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे एमओए क्या होता है, उसकी कंटेंट, उसके क्लोजेस कौन कौन से हैं, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसके क्लोजेस कौन कौन से हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा इस पार्ट को। अनमोल सर को ऑनलाइन प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम, वेलकम। हाँ ये गोपाल, हेलो बेटा। तांत्रिक बाबा के दर्शन हो गए काफी दिनों के बाद। अरे काफी दिन कहाँ हो बेटा, आओ। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक ही दिन तो बीच में रहा। तो विल स्टार्ट विद द वर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आओ पहले थोड़ी बातें करते हैं, समझते हैं इस पार्ट को, फिर रिवीजन लेते हैं, इसका रिवाइज करते हैं। तो पहली बात तो गाइस याद करो, जब हम लोगों ने इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पढ़ा था तो वहां पर एक बात जानी थी कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, उन प्रमोटर्स को कंपनी के लिए दो डॉक्यूमेंट रेडी करने होते हैं। एक डॉक्यूमेंट जिसे कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट कहते हैं और एक डॉक्यूमेंट जिसे कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन वाला डॉक्यूमेंट कहते हैं। मतलब एक डॉक्यूमेंट जो कंपनी की पावर एंड लिमिटेशन बताएगा और एक डॉक्यूमेंट जो कंपनी के मैनेजमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करेगा। इन्हीं दोनों डॉक्यूमेंट का नाम है गाइस एमओ एंड एओए। आओ बात करते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं, समझना लिखना चालू करते हैं। स्टार्ट में आते हैं, रिवाइज करते हैं पहले हमारे एमओए वाले पार्ट को। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? लेट्स बिगिन विद द पार्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस ये, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो नॉर्मली जो बात सीखने को मिलता है इस पार्ट में, सुनो ध्यान से बात को। तो वन और सेवन स्टेप करेंगे। नंबर वन, अभी भी बात की मैंने, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, याद है ये बात? हाँ सर पता है, हमने जो कंपनी के फीचर्स पढ़े थे वहीं पर सीख लिए थे। हाँ सर, आप मंडे टू संडे क्लास दीजिए बेटा। नालायक। अभी अपनी क्लासेस के टाइमिंग थोड़ा चेंजमेंट हुई, इंटर वाली क्लासेस भी लाइव आने वाली हैं, इसलिए अभी एमडब्ल्यूएफ विल बी द टाइम पे। अभी 5 दिन का सबकी हो रही थी, तो लो वाली जो क्लास स्पेसिफिकली होगी बेटा वो एमडब्ल्यूएफ में होगी, और मैथ्स वाली भी एमडब्ल्यूएफ ही है अभी तो। अगर सर एडिशनल पार्ट का होगा तो उसमें हम ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। मोहम्मद सजस्या बेटा क्या कह रहा है? रिप्लाई किसका रिप्लाई करूं बेटा? क्या लिखा आपने? सजस्या बेटा क्या लिखा आपने? मैंने वो मैसेज छूट गया क्या? अनमोल नहीं बेटा, आपने कुछ लिखा ही नहीं। कहा किसका रिप्लाई करूं, बता, हाथ दो गया। हाँ रोहित बेटा, बैच फ्री नहीं है, रिवीजन बैच है बेटा। रिवीजन बैच आपके लिए फ्री ऑफ यूट्यूब पे हो रहा है, ठीक है। पेड जो बैच है, प्रीमियम बैच है, वो बच्चों ने परचेज किया, वही बच्चे मोस्टली रिवीजन भी कर रहे हैं। मैं गुड इवनिंग, यस बेटा निकल गया मैसेज, मैंने देखा नहीं, अब दोबारा भेज देना मुझे। हाँ ठीक है रिया, लोगों के सत्संग में स्वागत है। यस आइए तो बात करते हैं गाइस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का डॉक्यूमेंट है। तो एक बात तो कॉमन समझ में आई, सुनना ध्यान से बात को, कि जब भी कुछ लोग, सुनना सुनना चालू करो, जब भी कुछ लोग मतलब कौन? प्रमोटर्स। क्योंकि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले जितने भी सारे स्टेप्स होते हैं उन्हें जो परफॉर्म करता है उन्हें प्रमोटर्स कहा जाता है। तो ये कहने का मतलब क्या है, कंपनी के जो प्रमोटर्स है गाइस, वो कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन जब करते हैं तो उसके दौरान उन्हें काफी सारे काम करने पड़ते हैं। उन कामों में से एक काम है, उन्हें कंपनी के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है कंपनी का चार्टर। दैट मींस कंपनी के पावर्स, कंपनी की पावर्स क्या रहेंगी, कंपनी की लिमिटेशन क्या रहेगी, कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहेंगे, ये सारी चीजें उन्हें प्रिपेयर करनी होती हैं। और प्रिपेयर करने के बाद उन्हें इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करना होता है। तो उन्हीं में से पहला वर्ड है मेमोरेंडम। बात करते हैं। क्वेश्चन मैथ क्लास नहीं हुई बेटा हमारे पास में। ओके श्रेष्ठ बेटा, मैंने देखा नहीं, स्किप हो गया क्वेश्चन मैसेज है ना। ओके सुनो ध्यान से। तो बात करते हैं होता क्या है, लिसन टू मी, लिखो इस बात को। तो मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी डिफाइन करता है बेटा, इसका मतलब होता है, लिखो, इट स्टेट्स, ये बताता है, स्टेट्स द पावर एंड लिमिटेशन ऑफ ए कंपनी गाइस, द पावर
एंड लिमिटेशन। कंपनी बेशक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन उसकी पावर एंड लिमिटेशन के बारे में बताता है कौन? एमओए। ये वो पावर एंड लिमिटेशन है गाइस जिससे आगे कंपनी काम नहीं कर सकती, मतलब बियॉन्ड विच ए कंपनी कैन नॉट ऑपरेट, बियॉन्ड विच ए कंपनी कैन नॉट ऑपरेट। इवन कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन अपने से कॉन्ट्रैक्ट बना सकते, लेकिन इनसे आगे जा नहीं सकती, कंपनी कैन नॉट ऑपरेट। तो कहने का मतलब क्या हुआ? क्या बताओ, क्या इन्हीं लिमिटेशन और पावर्स को मैं कंपनी की बाउंड्रीज बोल सकता हूं? बताओ यस और नो। क्या मैं इसी को कंपनी की बाउंड्री कह सकता हूं कि जो कंपनी को पावर एंड लिमिटेशन है यही कंपनी की बाउंड्री कहलाती है? एग्जैक्टली मासूम आलम बेटा, यस। हाँ, और बेटा खाली ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्ट, नेम क्लोज, लायबिलिटी क्लोज सब पढ़ाने वाला हूं आज मैं आपको, रिवाइज कराने वाला हूं पूरा पार्ट, ठीक है? यस असलन, एग्जैक्टली बेटा। तो दीज आर कॉल्ड द बाउंड्रीज ऑफ ए कंपनी, यस है ना? ओके चलो, तो बात करते हैं, सुनो ध्यान से। तो फर्स्ट वर्ड क्लियर हुआ गाइस कि एमओए का मतलब होता है कि कंपनी क्या कर पाएगी और क्या नहीं कर पाएगी, उसके बारे में ये डॉक्यूमेंट बताएगा, विच वी कैन से द बाउंड्रीज ऑफ ए कंपनी। तो कुछ जगह पर आपको बाउंड्री वर्ड मिलता है, कुछ प्लेस पर आपको पावर लिमिटेशन मिलता है, इन्हीं का मतलब सेम होता है गाइस, पहला वर्ड। दूसरे वर्ड पे आता हूं, कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट कहा जाता है। चार्टर मतलब द कोर डॉक्यूमेंट, चार्टर मतलब द प्रिंसिपल, और आई कैन यूज द वर्ड द कोर डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं मिलेगा भैया कंपनी है बट कंपनी का एमओए नहीं है, मिलेगा भैया। तो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट कहा जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात, कंपनी की कंप्लीट जो आपकी रेस्ट्रिक्शंस वाला पार्ट है, पावर वाला पार्ट है, वो इसमें मेंशन होता है। पहला बात क्लियर हुआ? तो मीनिंग क्लियर है एमओए का, मैंने रिवीजन दे रहा हूं, अभी डिटेल में लिखवा रहा हूं, शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, ठीक है? तो कंपनी का एमओए मीनिंग क्लियर हो गया गाइस, आगे बढ़ सकता हूं? क्योंकि एक्चुअली इसका मेन जो टॉपिक है वो है क्लॉजेस ऑफ एमओए, कंटेंट ऑफ एमओए, कि एमओए में क्या क्या आता है और किस कंपनी को कौन कौन से प्रोविजंस को फॉलो करना होता है। चलिए आइए तो लिखते हैं, पहले सबसे पहले नाम बनाओ क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तुझे क्लोज कहूं या कंटेंट, कंटेंट बोल सकते हो, इसे क्लोज भी कहते हैं, कंटेंट्स ऑफ एमओए। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लोज या कंटेंट में क्या क्या आता है, अब सुनना, अब बात समझना, क्योंकि यहां से एक नहीं आपके दो टॉपिक तैयार होंगे। सुनना, पहला एक आपके प्रोविजन आने वाला आगे आपके पास, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट, विच मींस द रूल ऑफ अल्ट्रा वायरस, विच वी कैन से बियॉन्ड द पावर ऑफ ए कंपनी। तो याद रखना, अल्ट्रा वायरस के अंदर आपको अगर एग्जांपल में एग्जांपल लिखना हुआ एग्जाम के अंदर, या उसको डिफाइन करना हुआ, तो ये एमओए के प्रोविजन ही काम आने वाले हैं। अब समझते हैं। अब जिस तरह हमारी पावर एंड लिमिटेशन होती है, दैट मींस वी आर हैविंग द बाउंड्रीज, सेम एज लाइक कंपनी की बाउंड्री एमओए में आई। तो बाउंड्री के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? फर्स्ट, वेरी गुड, नेम क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, नॉमिनेशन क्लोज। हाँ, कंपनी इट इज श्योर दैट ही हैज नॉलेज, यस बेटा, दैट नहीं बेटा मसूद बेटा, दैट डॉक्ट्रिन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस बेटा। जो आप लिख रहे हो ना कि मींस उसे एश्योर करना पड़ेगा एमओए की नॉलेज, वो नॉलेज होने वाला पार्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। पावर से आगे काम किया उसे बोलता है अल्ट्रा वायरस। कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट वाला पार्ट है इंडोर मैनेजमेंट। तीन अलग डॉक्ट्रिन है बेटा, तीन डॉक्ट्रिन है, ठीक है? ओके, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट लिखो बेटा, क्लोज में आया नंबर 1, सबसे पहले लिखो, हेडिंग बनाओ, लिखो नेम क्लोज। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं रिवीजन करवा रहा हूं इस पार्ट का, इसलिए लिख कम रहा हूं, डिटेल में लिखूंगा, ठीक है? सुनते रहना, इसलिए मिस मत करना कुछ भी पार्ट। तो कंपनी का नेम क्लोज में क्या क्या लिखा होता है? पहला वर्ड नेम क्लोज क्या बताता है भाई? जब कंपनी रजिस्टर्ड की गई थी, मैं चाहूंगा हर बच्चा सुनने पे मेन फोकस करे इस टाइम पे, क्योंकि याद मैं अपने आप करवा दूंगा आप लोगों को। सुनना, कंपनी का नेम क्लोज क्या बताएगा आपको? भाई ये बताएगा, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई थी, तो कंपनी को अगर आपने प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट किया था, या आपने कंपनी को पब्लिक फॉर्म में इनकॉर्पोरेट किया था, तो आपको कंपनी के साथ कौन सा नाम यूज करना है, कौन सा वर्ड यूज करना है, whether to use private limited or whether to use limited along with the name of the company, that will be decided by the name clause of the company, name clause of the MOA, remember? तो बात करते हैं, पहला वर्ड क्या है? नेम क्लोज क्या बताता है बेटा? नेम क्लोज बताता है, क्या बता रहा है? स्टेट्स, ये बताता है whether to use, whether to use पीवीटी लिमिटेड, या फिर अभी इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको मैं, या फिर और लिमिटेड। तो एक छोटी सी बात मैं पीछे रिवाइज करवाता हूं, सुनना। रिलायंस कंपनी, रिलायंस की बात करता हूं, रिलायंस लिमिटेड, आरआईएल जिसे बोलते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसे आप कहते हो, शुरुआत में आरआईएल जब बनाई गई थी बेटा, तो इसका नाम था रिलायंस कॉर्पोरेशन, पता है?
इस कंपनी का नाम था रिलायंस कॉर्पोरेशन। उस टाइम पर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड जैसे वर्ड यूज करना मैंडेटरी नहीं था। इसका मतलब समझ में आया? इनिशियली कंपनी बनाई गई थी तो वहां पर रिलायंस कॉर्पोरेशन यूज किया जाया करता, ना कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यूज करते थे। बट लेटर ऑन जैसे ही अपने पास में कंपनी लॉ में चेंजमेंट आया, तो अब हर एक कंपनी, जो कंपनी प्राइवेट कंपनी है, उस प्राइवेट कंपनी के लिए पीवीटी लिमिटेड वर्ड यूज करना जरूरी हो चुका है। मतलब सिंपल सी बात, आज हम चेक करते हैं ना भैया कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उसके साथ आपको नाम मिलेगा लिमिटेड आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी। प्राइवेट कंपनी है तो नाम मिलेगा पीवीटी लिमिटेड। तो ये तो कंसेप्ट तो क्लियर है भैया, सिंपल सी बात, प्राइवेट तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक तो लिमिटेड। बट मेरा मुद्दा है खत्म नहीं हो, क्वेश्चन चालू होता है यहां से। जवाब दो। सेक्शन 8 कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज गाइस, जब आप लोग अपनी सेक्शन 8 कंपनी बनाते हो, वी कैन से द कंपनीज फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, द कंपनीज फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट। द कौन सी कंपनी? लाइसेंसिंग कंपनी बोलते हैं उसको। लाइसेंसिंग कहूं, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट कंपनी कहूं, या उसको एनपीओ कहूं, एनजीओ कहूं। कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, क्या सेक्शन 8 कंपनीज के साथ में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड यूज किया जाएगा? हाँ, मोमो वाले बाबा की जय कंपनी लिमिटेड, वेरी गुड नालायक। हाँ, जवाब दो मुझे, क्या? जवाब दो, सेक्शन 8 कंपनीज को अपने नाम के साथ में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना जरूरी है? आंसर इज नो। वेरी गुड। नो 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 नो, नहीं करना होता मेरे भाई, नहीं करना होता। तो ये बेसिक प्रोविजन तो ये रहा भैया कि कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, लेकिन किंतु परंतु वर्ड नंबर 2 क्या निकल के आया कि अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी है, और सेक्शन 8 कंपनीज को ही बेटा लिमिट कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी कहा जाता है, पता नहीं बात? तो बताओ मुझे एग्जांपल के लिए, क्या आपने कभी सुना है इस्कॉन टेम्पल के साथ, जो इस्कॉन टेम्पल है, अमृतसर गुरुद्वारा है, बंगला साहिब गुरुद्वारा है, और टेम्पल्स हैं, साउथ के टेम्पल्स हैं, क्या उन टेम्पल्स के साथ में सोमनाथ टेम्पल है, क्या वहां पे देखा है कि इस्कॉन टेम्पल प्राइवेट लिमिटेड? कभी सुना है? सर कंपनीज है, हाँ वो कंपनीज है गाइस। जो भी आपको मंदिर दिखते हैं, मस्जिद दिखते हैं, क्या है एक्चुअली? दीज आर कंपनी, सेक्शन 8 कंपनीज है गाइस। टेल मी। तो बताओ, क्या आपने कभी उनके नाम क्या क्या देखा, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड? आंसर इज नो, क्योंकि रीजन इज लॉ ने रिक्वायरमेंट दिया रखा ही नहीं उसके लिए। लोग कहता भैया सेक्शन 8 कंपनीज के लिए नॉट रिक्वायर्ड, उनको रिक्वायर्ड नहीं है प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड यूज करना, जबकि वो कंपनीज होती हैं। पहला वर्ड। दूसरा वर्ड, अगला प्रश्न मेरा रिप्लाई करना, क्योंकि ये तो बेसिक बच्चों को पता है, इसका रिप्लाई करो। अगला क्वेश्चन बेटा, क्या आप जानते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी को, किसी भी गवर्नमेंट कंपनी सिंपली मींस जिसमें या तो 51% स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, या फिर 51% स्टेक स्टेट गवर्नमेंट का हो। सुनना ज्यादा, लिखेंगे कम, सुनना ध्यान से बात को रिवाइज करवा रहा हूं। हाँ, यस एग्जैक्टली, क्वेश्चन नालायक, तो क्वेश्चन मेरे पीछे लगा है। सुनो, द गवर्नमेंट कंपनी कैन बी फॉर्म इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक कंपनी, दोनों फॉर्म में बन सकती है। या फिर एग्जांपल के लिए मान लो गवर्नमेंट कंपनी मतलब जहां स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का मिला के भी अगर 51% या उससे ज्यादा का स्टेक बनता है, शेयर बनता है, तो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। तो अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हर बच्चा रिप्लाई करेगा इस बात का, हर बच्चा रिप्लाई करे। गवर्नमेंट कंपनी को अगर प्राइवेट कंपनी के रूप में बनाया गया, प्राइवेट कंपनी के रूप में बनाया गया, तो उस गवर्नमेंट कंपनी के नाम के आगे कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा? वेदर टू यूज प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड, टेल मी, बताओ, जवाब दो बेटा। एक गवर्नमेंट कंपनी को कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा अगर वो कंपनी को प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में बिल्टअप किया गया? तो टेल मी, इज इट प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी लिमिटेड लिखेंगे, या उसके नाम के आगे लिखा जाएगा लिमिटेड? टेल मी, बोलो बोलो बोलो, क्योंकि ये तो पता है तुमको, मुझे पता था, ये बता था। अब बताओ, अगला बताओ मुझे, क्योंकि रिवीजन ले रहे हैं, पार्ट तुम्हें आना चाहिए बेटा। टेल मी, क्योंकि हमने एक बात बोली मैंने कि गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट और पब्लिक दोनों के रूप में बनाया जा सकता है, दोनों के रूप में बन सकती है, ये पॉसिबल है ना भैया? गवर्नमेंट का स्टेक दोनों में हो सकता है। तो जवाब दीजिए अगर, हाँ जी सुल्ताना सर, पब्लिक लिमिटेड, कौशल लिमिटेड, अनमोल लिमिटेड, एग्जैक्टली, नाइस। तो याद रखना, गवर्नमेंट कंपनी चाहे प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में बने या पब्लिक कंपनी के फॉर्म में बने, दोनों ही केस के अंदर, दोनों ही केस में उस कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड वर्ड लगेगा, ना कि प्राइवेट लिमिटेड। बहुत सारे बच्चों को लगता है अरे यार प्राइवेट तो प्राइवेट लिमिटेड लगना चाहिए, आंसर इज नो। लो ने बोला नहीं भाई साहब, गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके आगे लिमिटेड वर्ड ही लगेगा, आप पीवीटी लिमिटेड नहीं लगाओगे। बोलो क्लियर हुआ, डन हुआ? तो इसे फर्स्ट क्लोज, इसमें तीन बातें पढ़ने को मिलती है, नेम क्लोज का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। हालांकि इसी पार्ट का एडवांस वर्जन, इसी पार्ट का, इसी क्लोज का एडवांस वर्जन पढ़ाऊंगा सी इंटरमीडिएट में, इंटर वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा। और इंटर वाले पार्ट में आप लोग ये सीखोगे कि नेम में खाली अपने पास ये वर्ड ही नहीं आता,
नेम में भी क्राइटेरिया है कि नेम सिमिलर नहीं होना चाहिए, रिजेंबल नहीं होना चाहिए। क्या अप्रूव्ड बाय सीजी चाहिए नहीं चाहिए? सर क्या बोले जा रहे हो? एग्जांपल दूं? क्या मैं अपनी कंपनी का नाम रख दूं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स? अलाउड है क्या मुझे? सोचो। क्या मैं अपनी कंपनी का रख दूं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बोलो, रख दूं? नो, नहीं। वेरी गुड माधव, सुल्ताना, यस, कौशल, आसलन, एग्जैक्टली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया उसके लिए आपको अप्रूवल लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, सीजी का। और उस सीजी का अप्रूवल को लेके रूल नंबर 30 आप पढ़ोगे इंटर वाले पार्ट में, जहां पूरा प्रोसीजर है कि सीजी का अप्रूवल कहां चाहिए होता है। तो आपको अभी नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ यहां पे इतना ही पढ़ना है कि नेम क्लोज वाले पार्ट में क्या क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट क्लोज ऑफ एमओए इज नेम क्लोज। क्लियर है? आगे आता हूं। नंबर 2 गाइस, नंबर 2, बी पार्ट लिखो। बी इज, लिखो बेटा, ऑब्जेक्ट क्लोज, जो आपने मुझे बोला था पहले। तो सेकंड क्लोज मतलब कौन? क्लोज बोले तो कंटेंट है बेटा, इसके हिस्से हैं, एमओए के पार्ट्स हैं, एमओए में होने चाहिए सारे क्लोजेस। आप अगर एमओए बना रहे हो किसी कंपनी का, तो दीज आर रिक्वायर्ड टू बी देयर। तो नंबर 1 इज ऑब्जेक्ट क्लोज, मतलब ऑब्जेक्टिव क्लोज। तो ऑब्जेक्ट क्लोज क्या बताएगा? सोच के दो, क्या बताएगा? सर सिंप्लीफाई, ये वो ऑब्जेक्टिव बताएगा, ये पर्पस बताएगा जिस पर्पस के लिए कंपनी बनाई गई। बट मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, पूछूं? पहले लिखता हूं, ठीक है? नोट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्लोज क्या बताएगा? दिस क्लोज स्टेट्स, ये क्लोज हमें बताएगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, विच मींस द पर्पस ऑफ द कंपनी। पर्पस मतलब द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन गाइस, कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट क्यों किया गया, किस पर्पस को फुलफिल करने के लिए किया गया। नाउ माय क्वेश्चन इज गाइस, समझाना, रिप्लाई करना, कि अगर मान लो किसी कंपनी का एग्जांपल, अगर किसी कंपनी को बनाया गया और उस कंपनी का पर्पस दैट इज ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा हुआ था कि वो कंपनी सिर्फ एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, वो कंपनी सिर्फ एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। नाउ प्लीज टेल मी, कुछ टाइम बाद अगर वो कंपनी सीमेंट बनाना शुरू कर दे, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दे, तो जवाब दो, क्या उसका वो बिजनेस लीगल बिजनेस काउंट होगा? हाँ या ना? क्वेश्चन है मेरा। वेरी गुड अनमोल बेटा, यस, जवाब दो। अगर बनाया गया था ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा है एजुकेशनल सर्विसेज है भाई साहब, लेकिन कुछ समय बाद उसने सीमेंट का बिजनेस चालू कर दिया, तो क्या कहा जाएगा? क्या वो बिजनेस जो सीमेंट का बिजनेस है, क्या उसके ऑब्जेक्ट क्लोज का हिस्सा था? नहीं था। तो इसका मतलब आपने ऑब्जेक्ट क्लोज को वायलेट किया, मतलब आपने मेमोरेंडम को वायलेट किया। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? वेरी गुड बेटा, नॉट अलाउड, इवन इलीगल पार्ट है रखना। अगर ऐसा कोई पार्ट करते हो तो आपके लिए उसके लिए पनिशमेंट्स भी हैं, क्योंकि इसके लिए प्रोविजंस हैं कि अगर आप बिजनेस ऑब्जेक्टिव चेंज करते हो तो आपको अपने मेमोरेंडम को ऑल्टर करना पड़ता है, उसे चेंज करना पड़ता है। और ये ऑल्टरेशन वाला पार्ट भी आप पढ़ोगे अपने इंटर वाले पार्ट के अंदर। बट यहाँ पे याद रखना कि इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, अगर ऑब्जेक्ट था ये और कर रहे हो तो इसको बोला जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स विल बी अप्लाइड हियर। क्या आपने अपनी पावर से, आपने मतलब कंपनी ने अपनी पावर से आगे जाके काम किया, और इस केस में कोर्ट के पास ये पावर होती है, वो आपकी कंपनी को बंद भी करवा सकता है, याद रखना। और सारे मेंबर को के ऊपर पनिशमेंट भी लगा सकते, जेल भी हो सकती है उनको, वहां पे जेल भी हो सकती है। तो दिस इज केस कि ऑब्जेक्ट क्लोज क्या मेंशन करता है? ऑब्जेक्ट क्लोज सिंपलीफाई करता है गाइस कि सिंपल सी बात, किस पर्पस के लिए आपने कंपनी को बनाया था। बोलो, क्लियर हुआ? समझ में आया? डन डन डन, यस और नो? आगे बढ़ू, आते हैं, आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट मुझे आपसे पूछना, बड़ा प्यारा पार्ट है। तो सी पार्ट लिखते हैं, नोट करो बेटा। नेक्स्ट इसको लिखो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। किसी बच्चे को डाउट है पूछ लेना बेटा, ठीक है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, इसी को हम बोलते हैं बेटा सिचुएशन क्लोज। इसके नाम याद रखना, इसी को बोलते हैं सिचुएशन क्लोज, इसी को बोलते हैं प्लेस क्लोज। तो इसे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज कहो, इसे सिचुएशन क्लोज कहो, या प्लेस क्लोज कहो। तो माय क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, सुनना, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन लिख चुके हो? लिख चुके हो ना? हाँ, लिख चुके हैं सर। तो कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन आपने मेंशन किया कि भैया कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आपको बताना होता है कि कंपनी का रजिस्टर, मतलब नेम ऑफ द स्टेट। बेसिकली आपने एक चीज सीखी कि हर एक स्टेट में एक आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है। उस आरओसी के पास में आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। इन शॉर्ट कहने का मतलब आपको उसी को बताना होता है कि आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस कौन सा है। या अगर आपने मान लो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले आप किसी प्लेस से काम कर रहे थे, किसी कॉर्पोरेट प्लेस से काम कर रहे थे, तो फिर बाद में आपको आईएनसी 22 द फॉर्म नंबर आईएनसी 22 सबमिट करना होता है। सर क्या क्या बोल रहे हो?
शॉर्ट में सुनो, कहने का मतलब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बताता है द नेम ऑफ द स्टेट, कि आपकी कंपनी किस स्टेट में है। एग्जांपल के लिए अगर गूगल पे लिखोगे, गूगल पे कंपनी का नाम लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने आएगा दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी। बात पे आता हूं, अब मुझे बताओ रजिस्टर्ड दो, द नेम ऑफ द स्टेट इन विच कंपनी, आई कैन यूज द वर्ड, जहां पे कंपनी सिचुएटेड है, जहां पे कंपनी होती है उसका नेम बताती है, पहला वर्ड। दूसरा वर्ड आपने इसमें पढ़ा था भैया, रजिस्टर्ड ऑफिस वो प्लेस है जहां पर जितनी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, आई कैन यूज द वर्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट है ऑफिशियली, जैसे इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें रखना होता है। ये लोग का प्रोविजन है कि अगर आपकी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स हैं तो उन्हें ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आपको इसी प्लेस पर रखना होता है। ठीक है भैया। तीसरी बात, अब इस पे ना बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बनता है, फाउंडेशन में नहीं बनेगा, इंटर बनेगा, सुन दो, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन यहाँ पे लिखना होगा आपको कि रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब द प्लेस जहां से, जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन प्लेस हमारे पास अभी आपने मेंशन किया था, तो वर्ड आया कि अगर कंपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट करती है, अगर कंपनी एक स्टेट से सेकंड स्टेट में शिफ्ट कर रही है अपने बिजनेस को, अपने काम को, तो क्या इसके बारे में कंपनी को आरओसी को बताना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? टेल मी, क्या इसके लिए कंपनी को आरओसी को बताना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और क्या इसके लिए कंपनी को ऑल्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? जवाब दो मुझे। क्या कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बताना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, पड़ेगा, एग्जैक्टली पड़ेगा। समझ में आया क्या बोला? तो कहने का मतलब क्या है, नंबर वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट क्लोज, नंबर टू इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। ये बताता है कि कंपनी कहां पे सिचुएटेड है। एग्जैक्टली अनमोल सुल्ताना, एग्जैक्टली असलम, यस बेटा, रिया यस बेटा, कौशल, माधव, डन है। चले आगे। तो वर्ड क्या बोला भाई, नॉर्मली इसमें हम जान सीखेंगे अपने पास में कि भैया डिटेल्ड जो आपके पास है वो इसमें मेंशन होनी चाहिए, डिटेल एड्रेस आपका होना चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, रिप्लाई करना। क्या अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेटेड प्लेस है दिल्ली, जैसे भारतीय एयरटेल, एयरटेल कंपनी है ना, वो दिल्ली के अंदर है, द हेड ऑफिस ऑफ एयरटेल कंपनी इज इन दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में है। बताओ अगर वो अपने नाम के साथ में मुंबई लिखना शुरू कर दे तो, टेल मी, तो क्या बोलोगे? भाई इनकॉर्पोरेशन हुआ दिल्ली में, लिख रहा है मुंबई, महाराष्ट्र, तो प्लीज टेल मी, क्या उसे बोलोगे कि भाई सिंपल सी बात, उसने अपना मेमोरेंडम को वायलेट किया? टेल मी भाई, सिंपल सी बात ना, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज को वायलेट करने का मतलब आप मेमोरेंडम को वायलेशन कर रहे हो। रिमेंबर, उसे क्या बोलेंगे? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। सर मैं सीएमए करना चाहता हूं, आपकी क्लासेस कैसे ज्वाइन कर सकता हूं? एमडी बेटा ऑफिस के नंबर पे कॉल कर लीजिए बेटा। हाँ, ऑफिस नंबर पे कॉल कर लीजिए, एक बार टीम को बोल देता हूँ, टीम इनको डिटेल शेयर कर दीजिए बेटा प्लीज। सीओसी एजुकेशन अगर लिखेंगे आप, वहां से भी चेक कर पाएंगे बेटा। गूगल पे सीओसी एजुकेशन लिखेंगे, यू कैन गेट दैट, ओके। एमडी के फैक्ट्स। सर जैसे पेरेंट्स के बिना बताए हम कहीं नहीं जा सकते, ऐसे आरओसी को, यस बेटा कौशल, एग्जैक्टली, यू हैव टू इन्फॉर्म, माधव एग्जैक्टली, हेडक्वार्टर बोलते हैं उसको बेटा, यस। बट नॉर्मली इन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको? स्टेट लिस्ट को क्या बोलते हैं सर? डिटेल पार्ट, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस का पार्ट कहा जाता है इसको। गाइस क्लियर है? तो पहला पार्ट रिवाइज हुआ, नेम क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, नंबर 3 इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। अभी खत्म नहीं, आगे बढ़ने वाले हैं, चले नेक्स्ट पे आते हैं। चलो 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 चलो, अगला बताओ कौन सा है भैया? एबीसी तो हो गया, अब है नंबर डी का। डी में क्या आएगा, लिखो, लाइबिलिटी क्लोज। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी क्लोज। अब मैं पूछूंगा क्वेश्चन, ऐसे थोड़ी रिवीजन कर रहे हैं भाई, तो प्रॉपर तुम्हें पूछूंगा मैं, तुम भी चेक करो तुम्हें कितना पता चले, पानी में कितने में है ना। हाँ आओ, सुनो 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 भाई लोगों, बात समझना। क्वेश्चन, क्या कंपनी की खुद की कोई लाइबिलिटी होती है? पहले पढ़ चुकी हो, बताना मुझे। क्या कंपनी की खुद की कोई लाइबिलिटी होती है, हाँ या ना? टेल मी, बोलो बोलो बोलो। क्या कंपनी की खुद की कोई लाइबिलिटी होती है? वेरी गुड, अनमोल, कौशल, नलायक कौशल, कंपनी की लाइबिलिटी होती है नहीं होती है? सुल्तान, यस सर, असलन नहीं। यही तो पढ़ना है बेटी, सुनो रिवाइज करवा रहा हूं। गाइस कभी मत कहना कंपनी की लाइबिलिटी नहीं होती है, कंपनी की लाइबिलिटी होती है, बट इट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेटस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। क्या बोला? कंपनी की लाइबिलिटी होती है, बट ये लाइबिलिटी डिसाइड की जाती है कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी के स्टेटस से। एक बात पूछूं, रिप्लाई करोगे? सुनना, हम कुछ लोग, जो हम लोग यहां पर हैं, हम लोगों ने प्लान किया चलो कंपनी बनाते हैं, ठीक है भाई, कंपनी बनाएंगे तो
ये भी डिसाइड करेंगे कौन पैसा लगाएगा, कितना लगाएगा। अग्री करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे सर। तो क्वेश्चन ये है, हमने डिसाइड किया कि हम सारे मेंबर तो बनेंगे कंपनी के, लेकिन हम कंपनी के अंदर जो पैसा लगाएंगे वो वहां पर हमने कहा भैया जितना पैसा हमने देना है उससे ऊपर 1 रुपया नहीं देंगे। अगर मैंने बोला मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा तो मैं कहूंगा 1 लाख से ऊपर 1 रुपया नहीं देने वाला। तो क्या बोलूंगा भैया, मैंने बोला जितना अमाउंट कंट्रीब्यूशन लोगे उससे ऊपर लाइबल नहीं हूं, है ना। तो इसका मतलब अगर मेंबर ने डिसाइड कर दिया कि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अमाउंट ऑफ देयर शेयर, कि जितना वो शेयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उससे ऊपर अगर लिमिटेड है, तो जवाब दो मुझे, तो कंपनी लाइबिलिटी क्या कहलाएगी? अगर मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड तो कंपनी लाइबिलिटी क्या कहलाएगी? टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी। वेरी गुड क्वेश्चन, आप समझ में आया? हाँ, असलन, सुल्ताना, एमडी के, रिप्लाई करो बेटा, रिया, वेरी वेरी गुड। हुआ रिवाइज, समझ में आया पार्ट? अनमोल एग्जैक्टली, नालायक अनमोल, लिमिटेड बेटा, कैसी बात कर रहा है? अभी थोड़ी बोलेगा कि मेरे घर वाले, मेरे पापा का सरनेम भारद्वाज है, मैं गुप्ता रख लूं? नालायक हो हैं? जब फैमिली में सब लोगों का ना सरनेम भारद्वाज है, मैं बोलो मैं तो गुप्ता रखूंगा, रख लूं? कह रहा कुछ भी रख लो, हद हो गई। समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो भाई सिंपल सी बात ना, दैट मींस मेंबर डिसाइड करेंगे कि उनकी लाइबिलिटी क्या है, वही लाइबिलिटी कंपनी कहलाएगी बेटा। तो ये कहना सुना ध्यान से, वर्ड क्या बोला? लाइबिलिटी क्लोज ये बताता है कि भैया कंपनी की लाइबिलिटी कैसी है। इट मींस द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, आई कैन यूज द वर्ड द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी की लाइबिलिटी वो कौन सी? विच इज डिसाइडेड बाय, लाइबिलिटी कंपनी इज डिसाइडेड बाय, कंपनी की लाइबिलिटी कौन सी होती है? लिखो, इज डिसाइडेड बाय, इज डिसाइडेड बाय द स्टेटस ऑफ लाइबिलिटी, जो स्टेटस लाइबिलिटी की मेंबर के लाइबिलिटी का है, द स्टेटस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ किसकी? ऑफ द मेंबर्स। बेटे वही लाइबिलिटी कंपनी की होती है। अब यहाँ 3 प्रश्न आते हैं, वो तीनों समझ लो फटाफट से, है ना, सुनना। तो लाइबिलिटी को डिवाइड किया गया है इस 3 पार्ट्स के अंदर। हालांकि ये पार्ट सेम हमारे पास में टाइप ऑफ कंपनी में भी आएगा। तो फर्स्ट आया, पहले हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, मैं लिखाऊंगा कम, सुनना ध्यान से। फर्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, नंबर 2 इज अनलिमिटेड कंपनी या अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सुनो सुनो सुनो, इस पार्ट को रिवाइज कर लो, सुन लो, समझा मैं अपने आप दूंगा बेटा। तो फर्स्ट आया बेटा हमारे पास में लिमिटेड लायबिलिटी, एंड द सेकंड इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी गाइस, लिमिटेड अनलिमिटेड। तो एक बात तो क्लैरिटी से मिल चुकी है यार कि कंपनी की लायबिलिटी वो जो मेंबर की होगी, सिंपल सी बात। नंबर 2 पे आता, अब बात समझना। तो अगर मैंने ये बोला कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, तो लिमिटेड में 2 वर्ड आते हैं बेटा। पहला वर्ड आता है हमारे पास में लिमिटेड बाय शेयर है या गारंटी है। तो पहला लिमिटेड बाय शेयर एंड दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी। इन दोनों में डिफरेंस है? हाँ डिफरेंस है, डिफरेंस है। अनलिमिटेड मतलब क्या है? जब मेंबर की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। अब एक बार प्लीज रिवाइज करते हैं पूरा पार्ट, क्या ऊपर से क्या टच हो रहा है। इससे एक चीज क्लियर हुई हमारे पास में कि कंपनी की लायबिलिटी वो बनेगी जो मेंबर की है, जो मेंबर की है। अब जवाब दो, अगर मेंबर ने डिसाइड किया कि भैया वो अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड अप टू शेयर रखना चाहते हैं, कि जितना पैसा हमारा हिस्से में बनता है उतना ही पे करेंगे, तो लायबिलिटी भी कितनी बनेगी? उतनी बनेगी। बट इसको ऐसे नहीं पढ़ते थे, वो लिखते कैसे वो सुनो ध्यान से बात को। कहते हैं भैया सिंपल सी बात कि अगर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर, इसका मतलब होता है बेटा कि मेंबर विल बी हेल्ड लायबल ओनली अप टू द अनपेड अमाउंट, ओनली अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर। जितना पैसा उन्होंने नहीं दिया हुआ, जितना पैसा उन्होंने नहीं दिया अपने हिस्से का, अपने हिस्से का, सिर्फ उतने तक लायबल है। सर एग्जांपल देके बताओ। अच्छा पूछता हूं, रिप्लाई करना। पूछे? आओ भैया बात करते हैं, क्वेश्चन पूछूं? चलो बात करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सुनो, प्लीज टेल मी, किसी कंपनी का शेयर खरीदने वाला हूं मैं, या आप भी खरीदने वाले हो, ठीक है। हम किसी कंपनी का शेयर परचेज करने वाले हैं। उस कंपनी ने अपने शेयर की वैल्यू रखी 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। कंपनी बोला 10 रुपए का एक शेयर है। कंपनी शेयर के थ्रू पैसा इकट्ठा कर रही है ताकि उसे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके। बोलो ठीक है भैया कर ले। तो कंपनी बोलती है 10 रुपए एक बार में नहीं लूंगी, मुझे कुछ पैसा तो एप्लीकेशन मनी पे अप्लाई करोगे, फिर अलॉटमेंट पे दो, फर्स्ट कॉल पे दो और फाइनल कॉल पे दो।
तो कंपनी क्या बोल रही है, मुझे 4 हिस्सों में पैसा चाहिए। ऐसा क्यों कर देगी कंपनी? क्योंकि जैसे पैसा आता रहेगा और जो प्रोजेक्ट में पैसा कंपनी लगा रही है, इन्वेस्ट कर रखा है, वहां पर पैसा लगता रहेगा। ठीक है, अब सुनना, क्वेश्चन पूछूंगा, रिप्लाई करना। अब हुआ क्या बेटा, मैंने इस कंपनी के 2000 शेयर परचेज किए, मैंने इस कंपनी के 2000 शेयर परचेज किए, और मैंने शुरुआत में, एग्जांपल, एप्लीकेशन मनी था 2 रुपए, एग्जांपल अलॉटमेंट था 2 रुपए, फर्स्ट कॉल थी 4 रुपए, और 2 रुपए थी हमारे पास ये वाला फाइनल कॉल। तो मैंने कंपनी के शेयर परचेज किए। तो मैंने क्या किया, इसका मतलब मैंने कंपनी को 2000 इंटू 2, 2000 इंटू 2 रुपए, मतलब अराउंड 4000 रुपीज पे कर दिए। बोलो क्लियर है? पे कर दिए, चले गए। फिर कंपनी ने कुछ टाइम बाद अलॉटमेंट की बातें की, तो कंपनी को मैंने 2 रुपए और पे कर दिए, मतलब 4000 रुपीज और पे कर दिए। बोलो ठीक है, ओके। इतने ही टाइम में इतना ही हुआ था। अभी तक कंपनी ने मुझसे सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा लिया था, लेकिन अब कुछ टाइम में इंफॉर्मेशन आती है कि कंपनी जहां पर ये पैसा लगा रही थी, कंपनी का वो प्रोजेक्ट डूब गया बेटे, डूब गया। कंपनी जहां पैसा लगा रही थी, कंपनी का वो प्रोजेक्ट डूब गया। मैं बड़ा खुश हो गया, अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। खुश क्यों हुआ, परेशान भी हुआ कि मेरे 2-2 रुपए हिसाब से 4,000 रुपए, 8,000 रुपए चले गए। खुश हुआ, थैंक गॉड मेरी फर्स्ट कॉल का पैसा बच गया, थैंक गॉड मेरी फाइनल कॉल का पैसा बच गया। बताओ बेटा, बच गया क्या? जवाब दो, क्या वो पैसा बच गया या मुझे पे करना पड़ेगा? टेल मी। माधव, सुल्ताना, कौशल, अनमोल, असलन, रिया बेटा, वेरी गुड। बताओ एमडी के फैक्ट्स, टेल मी टेल मी टेल मी। क्या वो पैसा बच गया, ये कंपनी को देना पड़ेगा मुझको? नहीं बचा सर, नहीं पड़ा, पे करना पड़ेगा। सबने कहा पे करना पड़ेगा। मतलब पेड अमाउंट या अनपेड अमाउंट? कौन सा डूबा मेरा? अनपेड। तो इसका मतलब क्या लिखा हम लोगों ने सर? लिमिटेड बाय, जब कंपनी होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, का मतलब होता है गाइस, द मेंबर ऑफ द कंपनी, द मेंबर ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड लायबल अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर। जितना पैसा मैंने नहीं दिया ना बेटा, वो भी मुझे पे करना पड़ेगा। आई विल बी हेल्ड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन माय शेयर। बोलो क्लियर हुआ? यस। 6 और 4, 12,000 रुपए देने पड़ेंगे। टेल मी, समझ में आया? इसी को बोलते हैं ऐसी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। समझ में आ गया कि जितना आपका अनपेड अमाउंट है, वो भी आपको पे करना पड़ेगा बाय शेयर। समझ में आ गया? डन है पहला पॉइंट? क्लियर, याद हो गया, रिवाइज हो गया? मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ क्लास की तरह, प्रीमियम क्लास की तरह, क्लास की पेड क्लास की तरह, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है अभी? ओके, सुनना, कोई डाउट किसी को रहेगा पूछ लेना मुझसे। ठीक है, ओके, आगे आते हैं गाइस। नंबर 2 इज लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी दे रहे हो? हाँ। एक्चुअल में कौन सी कंपनीज को हम लिमिटेड बाय गारंटी बोलते हैं? अभी सुना था आप लोगों ने कुछ टाइम पहले। एक्चुअल में किन कंपनीज को हम लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी कहते हैं? सर, सेक्शन 8 कंपनीज। सर, ये जो मंदिर है, ये मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, ये कौन है जो हम सुनते हैं ये एनजीओ खुला हुआ है ना? कि क्या है वो? सर, दोज आर कॉल्ड लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी। सर क्यों बोलते हैं वो भी सुन लो, कैसा क्यों बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, सुनना, रिलायंस कंपनी के अलग अलग फाउंडेशन चलते हैं, एक मंदिर बना रखा एग्जाम्पल, है ना, राधा वल्लभ के नाम से। सुनना, तो प्रैक्टिकली मैंने क्या किया, सुनना, इनिशियली क्या हुआ, बोला भैया हम एक मंदिर बनाने वाले हैं, उस मंदिर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूं। सुनना, सब सुनना ध्यान से बात को, क्यों ऐसा है वो सुनो पहले, फिर आप उसकी बाद बात करना, रट्टा नहीं मारने का, समझ के पढ़ो ध्यान से। लो भी समझने की चीज है बेटा, ध्यान रखना। तो मंदिर को बनाने वाले हैं, और मैंने बोला मंदिर को बनाने में जो खर्चा लगेगा, पैसा लगेगा, वो मैं देने वाला हूं, मैं दे रहा हूं। बट मुझे कुछ लोग लगेंगे ऐसे कि कल को अगर मान लो इस मंदिर के अंदर जो एक्सपेंसिव, जो खर्चे हो रहे हैं, वो पूरे नहीं हो पाए, मीटअप नहीं हो पाया, डोनेशन नहीं आया, चैरिटी नहीं आया, और पैसा नहीं हुआ, तो कल को अगर वो बंद होने, उसकी वाइंडिंग अप की नौबत आ गई, दैट इज सेक्शन 8 कंपनी, उसको बंद होने की नौबत आ गई, तो आप लोगों में से कौन कितना कितना रुपए कंट्रीब्यूट कर पाएगा? तो किसी ने बोला 5 लाख मैं दे दूंगा, किसी ने 15 लाख मैं दूंगा, 10 लाख मैं दूंगा, तो वो कौन बन गए? द मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज, द मेंबर ऑफ द सेक्शन 8 कंपनीज। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने आज पैसा नहीं दिया, उन्होंने दिया बेटा गारंटी। क्या दी उन्होंने? गारंटी। गारंटी किस बात की? कि अगर वाइंडिंग अप की नौबत आई, अगर इसके बंद होने की नौबत आई, तो हम अपनी गारंटीड अमाउंट पे कर देंगे। बोलो यस और नो? पे कर देंगे, पहला केस। तो इसलिए बोल, आप पढ़ते हो, द इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द मेंबर विल बी हेल्ड लायबल ओनली अप टू द अमाउंट गारंटीड बाय देम। जिन्होंने अमाउंट गारंटी की है वो उनको पे करनी होती है। बहुत रेयर केस में होता है वैसे तो,
नंबर 2 पे आता हूं। दूसरा, इतना ही काफी नहीं है, एक और सुनो प्रोविजन ध्यान से, एक और प्रोविजन इसमें होता है जो आपको पढ़ाया जाता, सुनो ध्यान से। नंबर 2 बेटा ये होता है, ना सिर्फ वाइंडिंग अप, आपने सिर्फ वाइंडिंग अप पढ़ा है, दूसरा और सुनो, अगर मान लीजिए ये कंपनी चल रही है और मान लो किसी मेंबर ने कोई फ्रॉड किया, कोई मिसकंडक्ट किया, तो और उसे मेंबरशिप से एक्सपायर कर दिया गया कि तू आज से हमारी कंपनी का मेंबर नहीं है, तो बेटा विद इन 1 ईयर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज मेंबरशिप, 1 साल के अंदर अंदर भी उसको अमाउंट पे करना होता है। तो दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन नहीं होती है, बच्चे एक पढ़ते हैं खाली इसके अंदर, दो केसेस हैं गाइस। हाँ अनमोल बेटा, डायरेक्टली नहीं आते, घुमा के ऐसे आते हैं कि क्वेश्चन दे दूंगा, बताऊंगा, बताओ किस क्लोज का वायलेशन हुआ, डिफाइन करो। अनमोल समझ में आया? आपको कहानी दे दिया, मैं कहानी बोल रहा हूं ना, तो आप वहां से जज करो, अच्छा ये ऑब्जेक्ट क्लोज की बात कर रहा है, लायबिलिटी क्लोज की बात कर रहा है, ऐसा होता है बेटा। ठीक है, हाँ ठीक है। लो भैया, असलन ने बोला मेरी कॉपी आ गई है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, दिया है, ओके। तो अरसलन, क्या आपकी कॉपी को जो आंसर शीट है वो हम डिस्कस कर सकते हैं क्लास के अंदर? कह रहा हाँ कर लो, नहीं करो, क्यों बेइज्जती कर रहे हो सर, आंसर है? नहीं बेटा, डिस्कस करेंगे, है ना? करें? चलो बता देना। नंबर 2, टेल मी बाकी बच्चों को आइडिया लगे, एग्जाम में जो पेपर लिख के आ रहे हो, कैसे लिख के आ रहे हो, नंबर कहाँ कट रहा है आपके, इंस्टीट्यूट नंबर कहाँ काट रहा है आपके। ठीक है, जवाब तो क्लियर हुआ। अच्छा, तो दो केसेस क्लियर है गाइस, एक तो वाइंडिंग अप के टाइम पे गारंटी अमाउंट देनी पड़ी, दूसरा कौन सा, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ मेंबरशिप विद इन 1 ईयर पे करना पड़ता है। समझ में आ गया? तो ये है आपकी दो कंपनीज, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर। तो ये भी लिखना होता है एमओए के अंदर कि कंपनी कौन सी बना रहे हो भाई लोग। क्लियर हुआ? अच्छा, अरसलन ने हाँ कर दिया भाई साहब। असलन ने जो एग्जाम दिया था उसकी कॉपी आ चुकी है लोग की, ठीक है, तो उसने कॉपी शेयर कर दी है, तो पॉसिबली एक सेशन लेके मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि इंस्टीट्यूट नंबर कहाँ काटता है, क्या लिख के आते हो, कितना लिख के आते हो, नंबर कहाँ कटते हैं। ठीक है, ओके, विल हैव ए डिटेल डिस्कशन अलोंग विद द क्वेश्चन पेपर और इसके आंसर हम डिस्कस करेंगे कहाँ नंबर कटते हैं। ठीक है, ओके, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी गाइस। ये मतलब क्या हुआ? नॉर्मली लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी नहीं बनाते भाई, क्यों नहीं बनाते? इसका मतलब है मेंबर ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल, वो पर्सनल लायबल होते हैं। सुनते हो ना, दोनों बीवी तीन चारों बच्चे रोड पे जाएंगे बेटा, समझ रहे हो ना? तो अनलिमिटेड मतलब पर्सनल लायबिलिटी, व्हिच मींस मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है कि गारंटीड अमाउंट तक, शेयर तक, ना ना ना। कल को कंपनी में लॉस हुआ तो भैया जितना भी लॉस है वो पे करेंगे, कहीं से भी लेके आए पैसा, घर बेचे, रोड पे बैठे, कुछ भी करें, हाँ चाय बना के बेचे जाए, हाँ वो वाला। अनमोल सिंह सर यार राइटिंग में दिक्कत आती है, ऐसे चाहता है कि है क्या क्या लिख के। अनमोल, इसके ऊपर प्रॉपर पैटर्न है बेटा हमारे पास में, प्रॉपर लिखना सिखाऊंगा, P4 पैटर्न है। जैसे पैटर्न नेम P4 बोलता हूँ उसको, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4। लिखना मैं अपने आप सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। तुम्हें अगर ये पार्ट समझ में आ रहा है ना, लिखना मैं अपने आप सिखा दूंगा, मेरी गारंटी, श्योरिटी से। जिसको लिखना नहीं आता उसको लिखना सिखा दूंगा, गारंटी है। और जिन्होंने सुना पहले देखा हो क्लासेस, वो जानते हैं अच्छे से लिखना सिखा दूंगा, डोंट वरी। हाँ, घर के बर्तन बेचने की नौबत आ जाएगी, यस बेटा, किडनी लीवर बेच दो। समझ में आया गाइस? तो दिस इज कॉल्ड लायबिलिटी क्लोज, और ये क्लोज भी कंपनी के एमओए में लिखना जाया पड़ता है। समझ में आया? तो चार क्लियर हो गए, नेम, ऑब्जेक्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस और लायबिलिटी क्लोज। समझ में आया गाइस? रिवाइज हो गया। मैंने यहाँ पे पूरा पैराग्राफ नहीं बनाए, ठीक है, यहाँ पे रिवाइज करवाया आप लोगों को अभी इस टाइम पे, डन है? यहां तक चारों में कोई डाउट किसी को है तो बताओ, बोल दो, बोलो बोलो बोलो, बोल बेटा बोल, जल्दी से बोल, नहीं है डाउट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉल गाइस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। द नेक्स्ट इज, लिखो ए बी सी डी ई, डी तक हो गया, ए बी सी डी ई लिखो, नोट करो गाइस, लिखो कैपिटल क्लोज, कैपिटल क्लोज। सर ये क्या है? सिंपल सी बात, अगर किसी कंपनी के पास में कैपिटल कौन सा, भाई जो एक बात सुनना, रट्टा मार रखी, सीखो ध्यान से। काफी बार मैंने बच्चों को शब्दों में फंसते हुए देखा है, वर्ड्स में फंसते हुए। एग्जांपल एक वर्ड मिलता है, पेड अप शेयर कैपिटल, है ना? तो नॉर्मली लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल मतलब शेयर की बात कर रहे हैं, डिबेंचर, शेयर बॉन्ड्स की बातें कर रहे हैं, सिक्योरिटीज की बातें कर रहे हैं। नहीं, आप अभी आपके पार्ट में सिलेबस का हिस्सा है, आपको पढ़ना होगा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है। रट्टा मार लेते हैं उसको, क्यों मारना रट्टा भाई साहब, समझो ध्यान से बात को। तो पेड अप शेयर कैपिटल का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो यहां बताता हूं, सुनो ध्यान से। ऑथोराइज क्या है, इश्यूड क्या है, ये टाइप ऑफ शेयर कैपिटल का पार्ट है, जो आपके टॉपिक का हिस्सा भी है भाई, सुनना।
तो कंपनी के पास कितनी ऑथराइज कैपिटल है, कितनी इश्यूड है, कितनी सब्सक्राइब, कितनी पेड अप है। पेड अप का मतलब खाली शेयर कैपिटल वो नहीं, शेयर डिबेंचर बोल, शेयर का मतलब यहां पर ये है बेटा कि इनिशियली जब कंपनी बनाई गई थी, जब कंपनी शुरू की गई थी, तो मेंबर्स ने आपस में मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया था। तो वो कितना लगाया था, दैट इज पेड अप शेयर कैपिटल। समझ में क्या बोला, पेड अप शेयर कैपिटल। क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूं मैं। तो पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब सिर्फ वो वाला शेयर नहीं है। यहां पर इनिशियली प्राइवेट कंपनी वाले केस में एग्जांपल, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में थोड़ी अलाउड होता है भाई साहब शेयर इशू करना। तो बताओ ना एग्जांपल, तो फिर व्हाइल वी आर यूजिंग द वर्ड पेड अप शेयर कैपिटल का केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि लॉजिक क्या है, मेंबर्स ने इनिशियली कितना पैसा लगाया, मिनिमम कितना लगाया भाई, बाकी सारे काम करने होते हैं ना, कहां से लगाया, पेड अप पार्ट। तो यहां पर इस बात को क्लैरिटी में रखना, 2 पॉइंट में आंसर निकलता है इस पेज का। आगे बढ़ते हैं। तो वर्ड समझ रहे हो क्या मतलब बोला मैंने, सुनना। तो कैपिटल क्लोज क्या बता रहा है बेटा, दिस क्लोज डिफाइंस कि कंपनी के पास इट स्टेट्स द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, कंपनी के पास ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है, कितने पैसे से कंपनी चालू हो रही है मेरे भाई। द ऑथराइज शेयर कैपिटल में ऑथराइज पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है उसके पास में, ये मेंशन करता है। अगर कंपनी के पास में अदर सिक्योरिटीज का पार्ट भी है तो वो भी ये पार्ट आपका पार्ट मेंशन करता है। हालांकि इस पे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, आता हूं नेक्स्ट के ऊपर, क्योंकि इसका डिटेल डिस्कशन लेट मी टेल यू इन चैप्टर नंबर 4। सर कहां पे, इन चैप्टर नंबर 4 इन इंटरमीडिएट, इंटर वाले पार्ट में आप इसका सबसे बड़ा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 वहां पे आएगा आपके पास में। आगे आते हैं, चलो। डी ई के बाद लिखते हैं एफ, एफ में लिखो क्या, सब्सक्रिप्शन क्लोज गाइस। क्या बोला मैंने, सब्सक्रिप्शन क्लोज। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन। अच्छा, को बताया क्या मेंबर और सब्सक्राइबर या प्रमोटर सारे सेम होते हैं, जवाब दो। प्रमोटर, सब्सक्राइबर्स, मेंबर्स सब सेम होते हैं, आराध्या। यस, वो लिखा होता है इसके अंदर एग्जैक्टली बेटा। बताओ क्या मेंबर, हाँ बेटा सब उसका हिस्सा है। ऑथराइज का पार्ट इशूड का पार्ट सब्सक्राइब होता है ना, उसका पार्ट पेड अप, कोल्ड अप और पेड अप। ठीक है, टेल मी, वो आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। क्या सब सेम होता है क्या, नहीं होता। क्या बोला मैंने, सर एक छोटी सी बात समझना, सब्सक्राइबर्स ये जरूरी है क्या कि प्रमोटर है तो सब्सक्राइबर भी है वो, जवाब दो, क्वेश्चन है मेरा। क्योंकि ये वर्ड्स बच्चों को पता ही नहीं, पढ़े जा रहे क्या क्या वर्ड बताओ, क्या वर्ड प्रमोटर्स एंड सब्सक्राइबर ये दोनों सेम होता है क्या, सारे जो प्रमोटर है वो सारे आपके पास में सब्सक्राइबर भी कहलाएंगे, हाँ, टेल मी नहीं कहलाएंगे, वेरी गुड। क्योंकि सब्सक्राइबर कौन, जिसने पैसा लगाया, जिसने पैसा दिया, जिसने कंपनी के मेमोरेंडम को साइन किया, जिसने कंपनी के मेमोरेंडम में सब्सक्रिप्शन क्लॉज साइन किया, इन्हीं को बोलते हैं सिग्नेटरीज ऑफ द कंपनी, इन्हीं को बोलते हैं बेटा सिग्नेटरीज ऑफ द कंपनी। हो सकता है प्रमोटर में से कुछ लोगों ने पैसा दिया हो, कुछ ने ना दिया हो, तो जिन्होंने दिया वो सब्सक्राइबर कहलाएंगे बेटा। अगर हम लोगों ने कंपनी को पैसा दिया तो वी आर सब्सक्राइबर्स, वी आर द शेयर होल्डर इन कंपनी, वी आर द सिग्नेटरी। अगर आपने एमओए साइन किया है तो आप सिग्नेटरीज भी हो गाइस, द फर्स्ट मेंबर, द फर्स्ट सिग्नेटरीज। तो क्या बोलता है ये, सुनो, 3 बातें बोलता है, सुनना। पहली बात, सब्सक्रिप्शन क्लोज क्या बताएगा, इट स्टेट्स द नेम एंड इट स्टेट द नेम ऑफ द सब्सक्राइबर, जिन्होंने कंपनी में पैसा दिया, सब्सक्राइबर्स अलोंग विद देयर शेयर, जितना उन्होंने शेयर लिया उतना, अलोंग विद द नंबर ऑफ शेयर। किसी सब्सक्राइबर ने कितने शेयर ले रखे हैं, उसके नाम के सामने ही उसका शेयर लिखा जाता है इस क्लोज के अंदर, पहला वर्ड। दूसरा वर्ड, बताओ बेटा क्या किसी पर्सन के पास अगर एक शेयर भी है, रिप्लाई करना, एक शेयर भी है, तो क्या वो भी सब्सक्राइबर कहलाएगा, हाँ है ना। क्या किसी मेंबर के पास एक शेयर भी है तो क्या वो सब्सक्राइबर कहलाएगा, यस और नो। आराध्या, सुल्तान, बताओ बेटा। कौशल, अनमोल, यस कहलाएगा सर, कहलाएगा। तो मतलब वेरी गुड माधव, क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब क्या सर, इफ अ पर्सन इज हैविंग वन शेयर, सिंपल सब्सक्राइबर मतलब क्या है, सब्सक्राइबर कौन, हैविंग एटलीस्ट वन शेयर, आपके पास कम से कम एक शेयर होना चाहिए, एक भी है तो आप उस कंपनी के सब्सक्राइबर कहलाओगे। यही बात थी जब आपने सैलोमन वर्सेस सैलोमन वाला केस सुना था, पीछे पार्ट में पढ़ाया था, तो वहां आपने देखा होगा मिस्टर सैलोमन ने अपने बच्चों को भी एक एक शेयर दिया, वाइफ को भी एक शेयर दिया।
ताकि वो कंपनी के सब्सक्राइबर कहलाए। वेरी गुड बेटा, क्लियर हो गया, समझ में आ रही है, डन है। यस बेटा, सबने रिप्लाई दिया, यस यस यस, क्लियर है। अच्छा, यहां तक क्लियर है गाइस, तो ये पार्ट याद रहेगा, सब्सक्रिप्शन क्लोज। अब एक और बचे, वो भी लिख लो। नेक्स्ट इज कॉल, एफ के बाद ए बी सी डी ई एफ जी, लिखो बेटा नॉमिनेशन क्लोज। मेरा प्रश्न है बेटा, बताओ क्या नॉमिनेशन क्लोज, जिसे हम बोलते हैं नॉमिनी, क्या नॉमिनेशन क्लोज सभी कंपनी के अंदर लिखा जाता है? बताओ बताओ, क्या नॉमिनेशन क्लोज मेमोरेंडम में सभी कंपनीज में लिखा जाएगा या कोई स्पेसिफिक कंपनी होती है? जवाब दो। नॉमिनेशन क्लोज, वेरी गुड, अरे वाह वाह वाह, अनमोल, आराध्या, रिया, सुल्तान, रिप्लाई करो। तोशी, यस बेटा। कौशल, माधव, टन टन टन, एमडी के, यस। बताओ बेटा, सबके पहले नो, ओपीसी ओनली। नॉमिनेशन क्लोज आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ये मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1% कंपनी वाले केस में। तो जवाब दो, क्या नॉमिनेशन का मतलब क्या है भैया? सिंपल सी बात, द नेम ऑफ द नॉमिनी, द नेम ऑफ द नॉमिनी। आपका नॉमिनी कौन? आपके मरने के बाद कौन संभालेगा आपकी कंपनी को? नॉमिनी, वो इसे मेंशन होता है, ना सिर्फ नाम बल्कि उस नॉमिनी का कंसेंट, सहमति भी, कि वो आपकी कंपनी का नॉमिनी बनना चाहता है। ओपीसी, हाँ, यस आरती, एग्जैक्टली बेटा, नॉमिनेट किया उसको, यस। दूसरा, कौन सी कंपनी में? ओनली इन केस ऑफ 1% कंपनी। कौन सा फॉर्म? लिखो आईएनसी 3। जब आप लोग, सुनना ध्यान से बात क्या बोल रहा हूं, जब आप लोग 1% कंपनी बनाते हो, तो याद रखना, ओपीसी वाले केस में, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर, जब आप लोगों ने स्पाइस प्लस आईएनसी 32, द फॉर्म नंबर स्पाइस प्लस आईएनसी 32, याद है किसी को? द एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, तो फिल करते हो उसी के साथ में आईएनसी 3 भी सबमिट किया जाएगा, प्लस स्पाइस प्लस आईएनसी 32। जब ये भरते हो ना, फिल करते हो, उसी के साथ में अगर 1% कंपनी की बात है तो उसको अलग करता है ये वाला फॉर्म, ये भी फिल करना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ? आईएनसी फॉर इनकॉर्पोरेशन गाइस। तो ये था बेटा हमारे पास में क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बोलो समझ में आया, यस और नो? बोलो बोलो बोलो, क्लियर है गाइस, समझ में आया पार्ट? डन 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 डन। चले लास्ट पेल, एक बात सुन लो, रिवाइज किया है ना, वो पूरा का पूरा पार्ट दोबारा से इंटर में आया, तो बड़े काम की चीज है भाई। ठीक है, ओके, आते हैं, वेरी गुड। यस बेटा, यस बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं, तो नोट करो। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। लिखो बेटा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एओए। तो इसके अंदर क्लोज का मतलब क्या होता है सर? एक बात याद रखना, आपके लॉ ने कुछ एब्रीविएशन वर्ड दिए हैं, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 5 के अंदर आता है डेफिनेशंस का। तो लॉ ने ना कुछ एब्रीविएटेड वर्ड यूज किए हैं, तो जहां किए हैं लॉ ने, आप वही कर सकते हो, यू कैन नॉट चेंज, इवन आई कैन नॉट चेंज ना। तो वर्ड इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को एओ कहो, या नॉर्मली अगर कहीं पे कंपनी के अंदर आर्टिकल वर्ड दिख जाए तो डजंट मीन इंटर्न की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की। तो आर्टिकल कहूं, एओए कहूं, या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो, सेम मतलब आ रहा है। एग्जैक्टली बेटा, इंटरनल रेगुलेशन बोलते हैं इसको। आओ बात लिखते हैं, तो क्या होता है मीनिंग इसका, नोट करो बेटा। सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन 5, लिखो लिखो इस बारे में क्या है, क्या होता है बेटा। एक तरफ मेमोरेंडम कंपनी के कंप्लीट पावर और लिमिटेशन बता रहा है, ये क्या बता रहा है, लिखो, इट स्टेट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन स्टेट्स द रूल्स एंड रेगुलेशन, द रूल्स एंड रेगुलेशन, द रूल्स एंड रेगुलेशन, कौन से बेटा? फ्रेम्ड बाय द कंपनी, जो कंपनी ने फ्रेम किए। प्लीज नोट करना, समझना, कोई बात बतानी मुझे। फ्रेम्ड बाय द कंपनी, खत्म हो जाएगा फिर आज। कंपनी ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किए, किसके लिए किए बेटा? लिखो किसके लिए किए, लिखो फॉर द इंटरनल गवर्नेंस। सर ये गवर्नेंस वर्ड किसके लिए आया बेटा, बताना। कंपनी को मैनेज कौन करता है? आई कैन यूज द वर्ड मैनेजमेंट। तो अगर ये वर्ड बोला गया कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को गवर्न करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। वेरी गुड कौशल। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जब भी आज के बाद बोलो ना, एक बात समझना, मैंने बोला कंपनी ये कर सकती है, कंपनी ने किया, इसका मतलब मैनेजमेंट ने किया। मैनेजमेंट का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सिंपल सा वर्ड।
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कहलाता है कंपनी का मैनेजमेंट। तो व्हाइल यू यूजिंग द वर्ड द कंपनी हैड डन दिस, कंपनी हैज डन दिस, कंपनी इज डूइंग दिस, ये क्या है? कंपनी खुद नहीं करती भाई कुछ भी। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके बिहाफ पर एक्ट करता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स व्हिच आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ भैया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी का वो डॉक्यूमेंट है जो इंटरनल मैनेजमेंट को बताएगा कि भैया तुम्हें कोई काम कैसे करना है, कौन से रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए, कहां से पैसा आएगा, सोर्सेज क्या होगा, मीटिंग कैसे करनी है, कौन सा रेजोल्यूशन कब पास किया जाएगा, किस ऑडिटर को अपॉइंट करना है, कौन सी सीए फॉर्म अपॉइंट करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये सारी चीजें। और ऑडिटर कौन होगा, डायरेक्टर कौन बनेगा, हटाना है किसी को कैसे करोगे, ये सारी चीजें। इसको ऐसा समझो ना एग्जांपल के लिए कि अगर तुम्हें सच में जानना है कि किसी कंपनी के अंदर क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा, वहां का मैनेजमेंट कैसे काम करेगा नहीं करेगा, कुछ नहीं करने का, सिंपली उस कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उठा लो एंड दैट विल प्रोवाइड द होल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। वो आपको कंपनी के इंटरनल मैटर्स के बारे में सब कुछ बता देगी, सब कुछ बता देगी बेटा। तो बात करते हैं, एग्जांपल लिखते हैं। तो जब इसके क्लोजेस की बात आती है ना कि भैया कि आर्टिकल्स के क्लोज क्या क्या है, तो हालांकि इसके क्लोज या कंटेंट में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये क्लोज एंड कंटेंट काम आएंगे, ध्यान रखना आंसर बनाने के लिए। तो क्लोज कहूं या कंटेंट कहूं, मतलब से बेटा ध्यान रखना। तो स्पेसिफिकली मैं कुछ कुछ मेंशन कर रहा हूं, सारे मेंशन नहीं कर रहा हूं, मैं वो मेंशन कर रहा हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, जो बच्चा कहता है यार ये कहां पे आएगा, ये कहां पे आएगा। सुनना, अगर मुझे बताओ, मुझे पता करना है कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स कौन कौन है, हालांकि कंपनी का नेम, उसका नेचर, उसका बिजनेस स्ट्रक्चर सब लिखा होता है इसके अंदर, बट along with that if I want to know the appointment procedure of an auditor, the appointment procedure of directors या एडिशनल डायरेक्टर, कहां से पता लगेगा मेरे को, कहां से पता लगेगा? एग्जैक्टली याद दिया बेटा, यस बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एग्जैक्टली आंसर कहां से मिलेगा सर? इसी से मिलेगा, आर्टिकल से। तो क्या बोला सर, एग्जांपल के लिए आई कैन यूज द वर्ड, अगर मुझे पता करना है किसी कंपनी के अंदर अपॉइंटमेंट के बारे में, डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में पता करना है मुझे, कंपनी के अंदर ऑडिटर्स के बारे में कि ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जाता है। एग्जांपल मान लो तुम लोग कल को ऑडिटर बनने वाले हो, बनोगे, ठीक है, तो तुम ऑडिटर बनने जाओगे तो कहीं ना कहीं अप्लाई करोगे ना भैया, क्लाइंट कैसे बनाओगे? देन यू हैव टू चेक व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट इन दैट कंपनी एज ऑडिटर। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? तो ए चेक करना पड़ता है, आप लोगों को भी करना पड़ेगा। आगे नंबर 2, उसके अलावा कुछ नए डायरेक्टर लगाने, एडिशनल डायरेक्टर लगाने, तो उसका भी अपॉइंटमेंट तरीका क्या है, ये आपको सब एओ में मिलेगा। दूसरा नंबर 2, मुझे पता करना है भैया इन लोगों का रेम्यूनरेशन कितना है। अपनी मर्जी से पैसा थोड़ी होता है कि जो मन मांगा मांग लिया, नो। डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन कितना होगा, कितना पैसा मिलेगा उनको, ऑडिटर को कितनी फीस मिलेगी, उसकी जो काम करेगा उसकी फीस कितनी होगी, सर एडिशनल डायरेक्टर फीस कितनी होगी, ये सारी चीजें आपको आर्टिकल्स में मिलती हैं। और सुनो एग्जांपल नेक्स्ट, सर किसी को टर्मिनेट करना है, टर्मिनेशन रिमूवल बोलते हैं इसको, भाई टर्मिनेशन का क्या प्रोसीजर है, किसी डायरेक्टर को हटाना है, ऑडिटर को हटाना है, डायरेक्टर को हटाना है, किसी भी को हटाना है, तो उस केस में उसका टर्मिनेशन पैटर्न क्या है। नेक्स्ट, कंपनी की मीटिंग होती है ना, पढ़ा ना, मीटिंग मीटिंग मीटिंग, तो मीटिंग कौन सी मीटिंग कब होगी भाई? एग्जांपल के लिए जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग के रिगार्डिंग, ईजीएम के रिगार्डिंग, बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग जो मीटिंग होती हैं, उन मीटिंग के साथ साथ में जो उनका रेजोल्यूशन पास होगा कि कल को अगर मान लो कंपनी को कुछ ऑल्टरेशन करना है तो कैसे करेगी, कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा, ऑर्डिनरी पास करें, स्पेशल पास करें या बोर्ड रेजोल्यूशन पास करें, तो कौन से काम के लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, कौन सी मीटिंग बुलाई जाएगी, सब कुछ कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। एक और होता है प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। सर ये क्या होता है गाइस? एंट्रेंचमेंट का मतलब समझ लो क्या होता है। एंट्रेंचमेंट इज अ वर्ड इन लीगल सेंस। इसका मतलब होता है बेटा कि कल को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई भी काम जिसके लिए पहले से लिखा जा चुका था कि दैट यू हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन, दैट यू हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। लेट्स सपोज किसी को टर्मिनेट, एग्जांपल डायरेक्टर को हटाने के लिए बोला भैया टर्मिनेशन के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए था, ये लिखा हुआ था, बट आपने एक कंडीशन और लगा दी उसके ऊपर कि भैया कम से कम 1 साल तक नहीं हटाओगे, तो ये क्या कहलाएगा? जो आपने नया पॉइंट डाल दिया कि एसआर पर जितने भी प्रोविजंस है जिनके लिए एसआर चाहिए
उसके ऊपर आपने एक एडिशनल प्रोविजन लगा दिया, उसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट गाइस। समझ में आया? तो ऐसे ही सारी सोर्सेज ऑफ फंड क्या होंगे, नेम ऑफ मेंबर क्या है, डिटेल क्या है, एड्रेस क्या है, सब कुछ आपके एओ में मेंशन होता है। तो अगर कंपनी के अंदर के बारे में जानना है तो एओ पढ़ना पड़ेगा, कंपनी की लिमिटेशन पावर के बारे में जानना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा एमओई। एंड बेसिकली फाउंडेशन लेवल तक आपका इतना कर जाता है, इसका डिटेल्ड वर्जन पढ़ाऊंगा आपको इंटर वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, तो आज हम इतना ही पार्ट करेंगे, हमारा पार्ट खत्म हो चुका है। आराध्या, एंटेंचमेंट अगेन रिपीटिंग वर्ड द वर्ड, ये एग्जैक्टली बेटा क्वेश्चन। एडिशनल टू ए प्रोविजन, एडिशनल टू ए प्रोविजन विच रिक्वायर्ड स्पेशल रेजोल्यूशन। ऐसा कोई प्रोविजन जिसके लिए एसआर चाहिए था, कंपनी को लिखा हुआ था, और आपने उस पे भी एक प्रोविजन लगा दिया कि भैया इसके साथ में ये कंडीशन नहीं लगा दो, दैट इज को एंट्रेंचमेंट गाइस, अमेंडमेंट कर लो, अल्टरेशन करने के लिए। डन है? तो एमओए वाला पार्ट इतना ही आपके सिलेबस के पार्ट के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम विल स्टार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट वेल एंड लिफ्टिंग, पर्दा ही पर्दा वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हाँ, पॉसिबल बता दिया मैंने, क्लासेस विल बी हेल्ड ऑन एमडब्ल्यूएफ, लोगों की क्लास एमडब्ल्यूएफ में चलेगी, इंटर वाली क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूं अभी हम लाइव के अंदर। ठीक है, हाँ, कौशल कल क्लास नहीं बेटा, एमडब्ल्यूएफ का पार्ट रहेगा। तो अभी इस दौरान जो टाइम गैप रहेगा आपकी क्लासेस के अंदर, होली की होली का टाइम पीरियड आ गया, तो जितने भी पास पिछली क्लासेस आपके पास में है, वो पूरा बैच का पार्ट, अपनी जितनी भी क्लास अभी तक हुई है हमारे पास में, वो सब रिवाइज कर लो, क्योंकि हमारे पास आई थिंक सेल ऑफ गुड्स हम खत्म कर चुके हैं, पार्टनरशिप खत्म कर चुके हैं, कंपनी चल रहा है। तो पूरा रिवीजन कर लो, कोई डाउट किसी को आता है यू कैन शेयर योर डाउट्स गाइस। ठीक है, कुछ भी डाउट लगे, कुछ भी मन में आता है, पूरा भेज सकते हैं। रिवीजन मैंने करवा दिया इस पार्ट का, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, यू टेक केयर, हैप्पी होली, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइस। और मैं नहीं बोलूंगा सेफ खेलो वो खेलो, सिंपली बोलूंगा अपने ध्यान रखो, सिंपल सी बात। ठीक है, खेलो कैसे ही, बस सेफ रहो, होता है ना, सेफ खेलो नहीं, खेलो कैसे ही बट तुम सेफ रहो, है ना। हैप्पी होली। असलन बेटा टेस्ट में शेयर करवा दूंगा बेटा, ओके। टेस्ट हालांकि असलन टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है बेटा, चाहो चेक करो आप। सीओसी एजुकेशन, सीओसी एजुकेशन की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वहां पर आपको ऊपर ऊपर ही टेस्ट का फोल्डर मिल जाएगा, वहां पे ऑलरेडी आपके प्रॉपर सभी सब्जेक्ट के टेस्ट अवेलेबल है गाइस। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन कोई बात नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। हाँ, ठीक है, क्वेश्चन अपडेटेड है बेटा, बाकी दोबारा वो टीम को बोल देता हूं मैं। ठीक है, अनमोल बेटा, एंट्रेंचमेंट का मतलब कह रहा है, दोबारा बता दो। तेरा पार्ट नहीं है, मैंने नाम लिख दिया, खाली इंटर में पढ़ने को मिलता है पार्ट। ठीक है, नॉर्मली एग्जांपल के लिए काफी बार ऐसे प्रोविजन जिसके ऊपर आप एक एडिशनल प्रोविजन लगा देते हो। रिमेंबर एग्जांपल, अनमोल, आप किसी कंपनी के ऑडिटर थे बेटा, ठीक है, तो बोला भैया इसको हटाने के लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए था, एसआर चाहिए था, ये पहले से लिखा हुआ था आपके आर्टिकल्स के अंदर कि ऑडिटर को हटाने के लिए एसआर चाहिए। अब यहां पर एक और नया प्रोविजन डाल दिया कि हटाने के लिए एसआर जिसको चाहिए ना, उस एसआर वाले पार्ट के लिए भी बोला कि 1 साल की कंडीशन जरूर चाहिए। तो ये क्या बोला, एडिशनल कंडीशन बोलते हैं गाइस। ठीक है, लो भैया गाना भी गा दिया, गाना भी गा दिया, कौन सा बाय बाय करने का तरीका, तो बाय बाय और टाटा सी यू अगेन, कल कल नहीं, अब मिलेंगे फ्राइडे, मिलेंगे तेरे मेरे नैन, बाय, टेक केयर गाइस, टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक यू वेरी मच।